हाय एवरीवन। आज का टॉपिक है ब्लॉकेज। हम लोग ब्लॉकेज यूज कहाँ पे करते हैं? तो हम जब फिजिकल डिज़ाइन के लिए जाते हैं, जब फिजिकल डिज़ाइन करते हैं तो हमें नीड पड़ता है ब्लॉकेज का। तो मेनली टू टाइप्स का हम लोग ब्लॉकेज यूज करते हैं फिजिकल डिज़ाइन में। फर्स्ट है प्लेसमेंट ब्लॉकेज और एक है राउटिंग ब्लॉकेज। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि प्लेसमेंट ब्लॉकेज क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं। ठीक है, तो प्लेसमेंट ब्लॉकेज में 3 टाइप्स के होते हैं, सॉफ्ट ब्लॉकेज एंड पार्शियल ब्लॉकेज एंड तीसरा हार्ड ब्लॉकेज होता है। तो ये ब्लॉकेज हम लोग यूज क्यों करते हैं तो देखते हैं। ये मान लो ये ब्लॉक है, ब्लॉक लेवल चिप है। ठीक है, इसमें मान लो हम एक माइक्रो ले रहे हैं। ठीक है, और एक माइक्रो यहाँ पे ले लिया। ये 2 माइक्रो हम लोग मैक्रो प्लेसमेंट कर दिया। ठीक है, तो ये जो बीच में मान लो यहाँ पे इसका पिन इधर है, मान लो इसका पिन इस साइड है, तो ये जो स्पेस है तो जनरली हम ये इसको चैनल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, तो चैनल स्पेस इसलिए छोड़ते हैं कि यहाँ पे कंजशन ना हो, राउटिंग कंजशन ना हो। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, कुछ स्पेस छोड़ना होता है, उसको चैनल स्पेस बोलते हैं। अब मान लो यहाँ पे हम चैनल स्पेस तो छोड़ दिया इस पिन के वजह से, चलो राउटिंग नहीं हो गया, राउटिंग कंजशन नहीं होगा तो हमने स्पेस छोड़ा। बट जब हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम प्लेसमेंट करते हैं स्टैंडर्ड सेल को। ठीक है, तो स्टैंडर्ड सेल को अगर प्लेस करते हैं, अगर स्टैंडर्ड सेल को हम नहीं इन्फॉर्म करेंगे, बताएंगे कि भाई यहाँ पे आपको इस एरिया में आपको नहीं आना है, यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं करना है, क्योंकि पहले से यहाँ पे प्रॉब्लम है, एक तो कम स्पेस है, एक तो राउटिंग कंजशन, यहाँ पे बहुत सारे पिन है मान लो मैक्रो को। तो यहाँ पे हमें क्या करना, और सेल अगर यहाँ पे बढ़ेगा तो उसके भी कनेक्शंस बढ़ेंगे, तो उसके वजह से कंजशंस बढ़ेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या नीड पड़ती है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस इलाके को ब्लॉकेज लगा देते हैं कि यहाँ पे कोई सेल ना आए, यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड सेल ना प्लेस्ड हो। तो टूल को पता चल जाता है कि हमें यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं करना है इस इलाके में। तो उसमें भी होता है कि हाँ कोई सेल को प्लेस करना है, कौन सा सेल यहाँ पे प्लेस्ड हो सकता है, स्टैंडर्ड सेल क्यों नहीं प्लेस्ड हो सकता है, तो क्या यहाँ पे हम प्लेस्ड करेंगे, बफर इन्वर्टर ही यहाँ पे प्लेस्ड कर सकते हैं। तो उसमें डिफरेंट टाइप बना हुआ है। तो फर्स्ट टाइप है सॉफ्ट ब्लॉकेज। तो ये वाला जो इलाका है इसको सॉफ्ट ब्लॉकेज इसमें डालेंगे। तो सॉफ्ट ब्लॉकेज में क्या होता है कि बफर और इन्वर्टर अलाउ करेंगे, टूल को पता चलेगा कि यहाँ पे सॉफ्ट ब्लॉकेज है, तो इसका मतलब यहाँ पे बफर और इन्वर्टर हम प्लेस कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पे मान लो अगर वायर आ रहा है, इससे कनेक्ट हो रहा है, तो उसमें अगर इन्वर्टर और बफर अगर इंसर्ट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी स्ट्रेंथ सिग्नल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो ये हमें बेनिफिट हो सकता है। बट लेकिन स्टैंडर्ड सेल जहाँ बढ़ाएंगे उसके लिए अलग से यहाँ पे कनेक्शन देना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर ही अगर मान लो अगर इस वायर से कनेक्ट है, इस वायर का कनेक्शन है इससे, एक मिनट, मान लो ये स्टैंडर्ड ये मैक्रो है और इससे वायर है, तो इस वायर के अंदर हम बफर या इन्वर्टर कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ सकती है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो ये सॉफ्ट ब्लॉकेज के अंदर आता है। तो हाँ, लेकिन इसमें स्टैंडर्ड सेल अलाउड नहीं है इस इलाके में जहाँ पे हमने सॉफ्ट ब्लॉकेज किया है। ठीक है, तो सॉफ्ट ब्लॉकेज में हमें क्या केयर करना होता है कि स्टैंडर्ड सेल वहाँ पे प्लेस नहीं होगा उस एरिया में, ओनली होगा बफर और इन्वर्टर अलाउड होगा। तो उससे भी मेरे को बफर इन्वर्टर से बेनिफिट मिल रहा है, वायर सिग्नल एंड स्ट्रेंथ बढ़ रही है, बेनिफिट हो रही है, तो इसलिए हम वहाँ पे सॉफ्ट ब्लॉकेज करेंगे तो एक बेनिफिट मिलेगा। और एक दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल। पार्शियल में क्या होता है, पार्शियल ब्लॉकेज में एनी टाइप ऑफ सेल आर अलाउड टू प्लेस बट ओनली फॉर डिफाइंड एरिया और स्पेसिफिक रीजन। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ब्लॉकेज डालेंगे तो हम अपने देख लेंगे कि पिन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम यहाँ पे कुछ परसेंटेज के साथ हम पार्शियल ब्लॉकेज डाल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे है, चलो तो कुछ सेल जाएंगे तो इससे कंजशंस नहीं होगा।
तो हमें वो जब हम डिज़ाइन करते हैं, जब प्लेसमेंट करते हैं माइक्रो सेल का, मैक्रो का और स्टैंडर्ड सेल का, तब हमें वो आइडिया लगता है कि यहाँ पे क्या है, कितने पिन है, हम कर सकते हैं कि नहीं, उसके वजह से कंजस्शंस आएगा कि नहीं। तो इस केस में हम अलाउ कर सकते हैं, वो भी प्लेस्ड बट ओनली डिफाइंड एरिया और कुछ सेल को, ठीक है। लेकिन कोई भी मतलब इसमें स्टैंडर्ड सेल भी आ सकता है, बफर भी आ सकता है, इन्वर्टर भी आ सकता है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, पार्शियल ब्लॉकेज में हमें क्या याद रखना है कि एनी टाइप ऑफ सेल आर अलाउड, ठीक है, टू प्लेस बट ओनली फॉर डिफाइंड एरिया फॉर अ स्पेसिफिक रीजन, ठीक है। ये हमें केयर करना होता है पार्शियल ब्लॉकेज में। इसके नाम से ही लग रहा है पार्शियल, मतलब पार्शियल काम होगा, ठीक है, पूरा नहीं होगा। अब तीसरा है जो बोलता है नहीं, कुछ भी हो मेरे को नहीं चलेगा। तो ये हार्ड ब्लॉकेज, हम तीसरा क्या कर सकते हैं, ब्लॉकेज का तीसरा टाइप होता है प्लेसमेंट ब्लॉकेज का। फिर से मैं फिगर बना देता हूँ। मान लो ये दो मैक्रो है, M1 M2, ये जो इलाका है यहाँ पे हम लोग हार्ड ब्लॉकेज डालेंगे। जब हार्ड ब्लॉकेज अगर हम यहाँ पे डालते हैं तो हार्ड ब्लॉकेज बोलता है कि नो सेल इज अलाउड टू प्लेस इन अ स्पेसिफाइड दिस रीजन, मतलब इसमें कोई भी बफर, इन्वर्टर कुछ भी नहीं जा सकता है। तो ये हार्ड ब्लॉकेज है। बट हम लोग जब ब्लॉक लेवल पे होता है तो डिज़ाइन टू डिज़ाइन वेरी करता है, अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन हम देखते हैं कि मुझे सॉफ्ट ब्लॉकेज डालना है, कि पार्शियल ब्लॉकेज डालना है, कि हार्ड ब्लॉकेज डालना है। बट लेकिन जनरली हम जब डिज़ाइन करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केस हम लोग सॉफ्ट ब्लॉकेज यूज करते हैं प्लेसमेंट ब्लॉकेज में। तो ये जो टर्म थे तीनों, सॉफ्ट, पार्शियल और हार्ड, ये यूज होते हैं हमारे प्लेसमेंट ब्लॉकेज। तो ये तीन टाइप के प्लेसमेंट ब्लॉकेज थे। अब हम देखते हैं कि दूसरा ब्लॉकेज क्या है। दूसरा ब्लॉकेज है राउटिंग से रिलेटेड। राउटिंग के टाइम हम कौन सा ब्लॉकेज यूज करते हैं, वो हमारा है हार्ड और सिग्नल ब्लॉकेज। तो ये देखेंगे कि हार्ड और सिग्नल ब्लॉकेज क्या होता है। फर्स्ट हम देखेंगे कि राउटिंग ब्लॉकेज क्या होता है। तो राउटिंग ब्लॉकेज आर यूज टू प्रिवेंट द राउट इन ए पार्टिकुलर एरिया फॉर अ स्पेसिफिक मेटल फॉर ऑल नेट और ओनली सिग्नल नेट। तो इसमें राउटिंग ब्लॉकेज में क्या हुआ कि यूज टू प्रिवेंट राउट इन पार्टिकुलर एरिया। अब मान लो ये मेरा है और इस एरिया में मुझे राउटिंग नहीं करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ब्लॉकेज का मतलब यही है कि रोकना, कोई चीज़ को हाँ मना करना, भाई यहाँ पे नहीं करना है, ये ब्लॉकेज है। अगर हिंदी में देखें इस टर्म को तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर राउटिंग इस इलाके में नहीं मुझे करना है तो उसके लिए मुझे राउटिंग ब्लॉकेज यूज करना होगा। तो राउटिंग ब्लॉकेज में एक होता है हार्ड, मेनली टू टाइप का यूज हम लोग जनरली करते हैं मोस्ट ऑफ द केस में। तो हार्ड ब्लॉकेज क्या बोलता है कि एनी टाइप ऑफ नेट इज नॉट अलाउड टू राउट थ्रू अ स्पेसिफाइड रीजन। तो दो टाइप, एक सिग्नल नेट होता है और दूसरा क्या होगा हमारा क्लॉक नेट, ठीक है, क्लॉक सिग्नल नेट हो गया, ठीक है। तो इस इलाके में कोई सा भी, जो भी जितने भी आप क्लॉक नेट यूज कर रहे हो, सिग्नल नेट यूज कर रहे हो, इस इलाके में नहीं होगा, मतलब ये पूर्ण रूप से हम ब्लॉकेज कर देते हैं। तो ये इस टाइप का सिनेरियो कब बनता है, तो एक छोटा सा केस लेते हैं यहाँ पे और हम समझेंगे। अब मान लो यहाँ पे हमारा माइक्रो प्लेसमेंट हो गया, ये प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, ये प्लेसमेंट हो गया, और मान लो हम इसको भी प्लेस कर दिए, इसको भी प्लेस कर दिए, ठीक है। और ऐसा केस बना कि हमारा यहाँ पे मान लो इसके थ्रू मुझे करना है, ठीक है, ये छोटा छोटा माइक्रो है, प्लेसमेंट किया। तो मान लो ये इसके साथ हमें रखना है, सिंक्रोनाइज करना है कि ये इलाका काफ़ी खाली रहे, और इस माइक्रो को मुझे यहाँ पे कोई माइक्रो नहीं, तो यहाँ पे हम प्लेसमेंट ब्लॉकेज, हार्ड ब्लॉकेज जो भी है, राउटिंग ब्लॉकेज यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि इस इलाके में कुछ नहीं करना है। तो बोल सकते हैं वेस्टेज ऑफ चिप, ठीक है। तो कुछ कुछ सिनेरियो अकॉर्डिंग टू योर डिज़ाइन, मतलब ये नीड जब पड़ेगा तो आप यूज कर सकते हैं कि क्या आपको नीड है, नहीं वहाँ पे राउटिंग करना है तो उस समय। और दूसरा होता है सिग्नल ब्लॉकेज होता है, एनी टाइप ऑफ डेटा एंड क्लॉक नेट इज नॉट अलाउड। अब मान लो इसमें सिग्नल नेट में क्या हो गया, एक क्लॉक नेट हो गया और दूसरा डेटा नेट हो गया, तो ये दोनों अलाउड नहीं होता है उस इलाके में। बट हमारा पावर नेट जो है, पीजी नेट, जिसको पावर ग्राउंड नेट बोलते हैं, वो अलाउड होता है। तो फिर से एक बार बोलता हूँ कि एनी टाइप ऑफ डेटा एंड क्लॉक सिग्नल नेट इज नॉट अलाउड टू राउट थ्रू अ स्पेसिफाइड रीजन।
बट पावर नेट इज अलाउड टू राउट। तो हमने क्या बोला कि पावर राउट हम उस इलाके में, मान लो यहाँ पे मैंने यूज किया राउटिंग ब्लॉकेज और सिग्नल ब्लॉकेज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो इस इलाका में हम सिग्नल ब्लॉकेज यूज करेंगे, तो इसका मतलब मुझे पता है कि यहाँ पे क्लॉक नेट, डेटा नेट जो भी है, एनी टाइप ऑफ नेट जो भी है, पावर नेट को छोड़ करके यहाँ पे नहीं होगा। तो सिर्फ ओनली अलाउड होगा इसमें पावर नेट। तो यही हमारा ब्लॉकेज था जो कि हम लोग फिजिकल डिज़ाइन के टाइम केयर करते हैं डिज़ाइनिंग में, और अपना ये फ्लोर प्लान को बेहतर बनाने के लिए, राउटिंग कंजशंस को कम करने के लिए, ये सब ब्लॉकेज हम लोग मेनली यूज करते हैं। तो यही था आज के टॉपिक में। थैंक यू।